आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जब देश में संघीवाद की सरकार हो और वो संघीवाद सरकार हर एजेंडा अपना हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कदम उठा रही हो और उस कदम में वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रही हो, तो वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मुस्लिम विरोधी एजेंडे पर काम करना चाहती है और ये दिखाना चाहती है कि आने वाले चुनावों में वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगेगी। तो वो चाहे अपनी गुंडागर्दी भगवाधारी गुंडों के तहत करवाए, चाहे पुलिस वाले गुंडों के तहत करवाए, चाहे प्रशासन के तहत करवाए, वो हर एक कदम मुस्लिम विरोधी उठाएगी। क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश से तो खबरें ही यही आ रही हैं कि कभी फैसल नाम देख करके पुलिस वाले इस तरीके से उग्र हो जाते हैं कि मारपीट करके उसे मौत के घाट उतार देते हैं, तो कभी गौमांस के नाम पर शाकिर को पकड़ करके मारने पीटने की भी खबरें सामने आ रही हैं। तो वहीं हम देख रहे हैं कि जब मॉब लिंचिंग से काम नहीं बन रहा, लोगों की हत्या करके भी काम नहीं बन रहा, तो बाराबंकी की मस्जिद को शहीद कर दिया गया। और जब बाराबंकी की मस्जिद को शहीद कर दिया गया तो उसके बाद एक दिन होते नहीं कि दूसरे दिन मुजफ्फरनगर के खतौली में मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है। और मस्जिद को जब शहीद कर दिया जाता है प्रशासन द्वारा, और प्रशासन जब इसमें पूरी तरीके से फंसा हुआ नजर आता है, तो प्रशासन ने जो पैतरा अपनाया है वो वाकई शर्मनाक है और इसको पूरी तरीके से कारगर साबित किया है खतौली के ही कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने। क्योंकि प्रशासन जब फंसा तो उसने मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही आमने सामने कर दिया और अब नौबत ये है कि आपस में गाली गलौज हो रही है, आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे बनते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग नजर आ रहे हैं। दो शर्मनाक खबरें खतौली से हम लोगों के सामने आई हैं, जो इस हिंदू राष्ट्र को बनाने में कुछ ऐसे लोगों का अहम योगदान है। जब पूरे लोग एक खबर के लिए हाथ लगा करके बैठे हों कि मुस्लिम समुदाय में कमियां निकालनी हो, तो ये लोग उसको और बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। दो खबरें आप लोगों के सामने रखूंगा, जिसमें पहली खबर की तरफ आप लोगों को लेकर के चलता हूं कि अभी खतौली में एक मस्जिद को शहीद किया गया था। मस्जिद को शहीद करने के बाद प्रशासन पूरी तरीके से घिर रहा था। कल भी आप लोगों के सामने रिपोर्ट रखी कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इसके ऊपर सवाल खड़े किए, और जब हर कोई सवाल करने लगा तो प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय को ही आपस में भिड़वा दिया है। चरथावल के शेख जादगान शर्की मोहल्ले निवासी में मोहम्मद सलमान ने थाने में तहरीर में बताया कि उसके मकान के पास वक्फ संपत्ति पर मदरसा मस्जिद पीर शाह विलायत स्थित है। मस्जिद की कुछ भूमि खाली पड़ी है। आरोप है कि इस भूमि को वकील व जावेद पुत्र शफीक कब्जा करना चाहते थे। इसका मोहल्ला निवासियों ने विरोध किया। आरोप है कि शहजाद, समीर, जुबेर, आफ्ताब, तौसीफ, अयान व जावेद ने एक राय होकर गाली गलौज मारपीट करते हुए पथराव किया। इस पथराव में मामून नाम का बालक पत्थर लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को सीएचसी में भर्ती कराया। पीड़ित की तहरीर पर 9 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी समीर को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें कि मंगलवार रात को मोहल्ले के लोगों के साथ एक राय मशवरा होकर बचे हिस्से पर कब्जा करने की नीयत से हमला कर दिया गया और पथराव किया गया, जिसमें सलमान के परिवार के बच्चे भी जख्मी हो गए। आरोपी पीड़ित को जान से मारने की धमकी देकर वहां से आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ बवाल करने, मारपीट की धाराओं और में मुकदमा दर्ज कर नामजद समीर को गिरफ्तार कर लिया है। एसआई इंद्रजीत सिंह ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक रिमांड मंजूर नहीं करते हुए थाने से जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जब मस्जिद में प्रशासन द्वारा गिराया गया और जब प्रशासन फंसने लगा तो मुस्लिम समुदाय के लोगों के नाम सामने कर दिए गए कि इन लोगों ने कंप्लेन दी थी, आप अपने लोगों से बात करिए। और जब
बातचीत की नौबत आई तो वो बातचीत मारपीट में बदल गई और एक दूसरे के खून के प्यासे ये मुस्लिम समुदाय के लोग वहां हो गए, जिसमें पूरा खेल जो है प्रशासन खेल गया और मौका मिल गया प्रशासन को मुस्लिम समुदाय के ऊपर सवाल खड़ा करने का। एक और खतौली से हैरान कर देने वाली खबर जो है हम लोगों के सामने आ रही है, जहां मीट कारोबारी के लिए पूरी तरीके से माहौल गरमाने की कोशिश की गई और जिस तरीके की खबरें सामने आई वो यकीनन हैरान कर देने वाली भी हैं, क्योंकि ये खबरें सामने आने के बाद ये साफ तौर पर आप कहेंगे कि आपस में ही एक दूसरे में मारकाट मची हुई है। अगर किसी का कारोबार चल रहा है तो उसको कारोबार को ठप कराने के लिए हर हथकंडा और हर पैतरा अपनाया जा रहा है। आपको बता दें कि खतौली के काजियान मोहल्ले के लोगों ने कोतवाली में तहरीर देकर कहा है कि मोहल्ले में कुछ लोग मीट का कारोबार करते हैं। शक है कि ये कारोबारी मृत मवेशियों का मांस बेच रहे हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। अज्ञात लोग कारोबारियों की दुकान पर मीट सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे में मीट कारोबारियों की जांच होनी चाहिए। तहरीर देने वालों में मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद अनवर, अरशद, शमशाद, शाहिद कुरैशी, गुलजार, फरमान आदि हैं। इंस्पेक्टर HN सिंह ने बताया कि तहरीर ले ली गई है। 17 कुंतल मांस के साथ 3 लोगों को पकड़ा गया है। इसमें रतनपुरी थाना अध्यक्ष विलाची तिवारी ने बताया कि पुलिस ने बरसू राजवाहा पटरी मार्ग पर मैक्स पिकअप रोक कर जांच की तो उसमें मीट भरा हुआ मिला। पुलिस ने वाहन चालक इनाम पुत्र यामीन निवासी मंदवाड़ा बुढ़ाना, अमन पुत्र कालू कुरैशी और खुर्शीद पुत्र फखरू निवासी मोहल्ला लाल मोहम्मद खतौली को पकड़ लिया है। पुलिस ने आरोपियों का चालान कर दिया है। पशु चिकित्सा अधिकारी बरसू डॉक्टर विनोद ढाका ने परीक्षण कर बताया कि मीट बफेलो का है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी शर्मनाक खबरें सामने आ रही हैं खतौली से, और खतौली से आ रही ये खबरें कहीं ना कहीं फिरका परस्त ताकतों को बढ़ावा देंगी, जो सिर्फ घात लगाए बैठे हुए हैं मुसलमानों को नोच खाने के लिए। तो मैं उत्तर प्रदेश के खतौली से आ रही हर एक अपडेट को आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।